जनाब चेयरमैन, मैं बात कर रहा था कि कल इत्तफाक से मैं टेलीविज़न के सामने बैठा था। ऑर्डर चांडियो साहब प्लीज सुने जी, मैडम भी आप भी सुने प्लीज। और फॉर्मर बयान मैंने पढ़ा तो मेरा मकसद कतन ये नहीं है ऑन दी अपोजिशन साइड के किसी पे मुझे अटैक करना है। मैंने सिर्फ अपने मुल्क की बात करनी है एंड दे हैव एवरी राइट कि उसका जो जवाब देना चाहेंगे वो ज़रूर दें। मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं सुना, हालांकि मुझे याद है कि 58 में मैं 2-4 साल का हूँगा, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठा था और सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन उस वक्त के प्रेसिडेंट एंड फील्ड मार्शल अयूब खान, उन्होंने एक जुम्बश कलम से तमाम लीडर, खा वो ईस्ट पाकिस्तान से थे या वेस्ट पाकिस्तान से थे, उन्होंने उनको एब्डो कर दिया, इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर्स। एंड दैट टाइम माय फादर वाज द फेडरल मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान। तो किसी एक भी पॉलिटिशियन ने मुल्क के खिलाफ बात नहीं की, ये भी नहीं कहा कि हमें आपने डिस्क्वालीफाई क्यों किया, और तकरीबन 12 साल वो डिस्क्वालीफाई रहे। फिर जब मैं अमली सियासत में आया तो मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का देखा कि उनको सज़ाए मौत भी हो गई, जुडिशल मर्डर भी था, और हमारा रेफरेंस वाइल आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारी कैबिनेट ने रेफरेंस भेजा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि सुप्रीम कोर्ट से आप रेफरेंस भेजें कि उनका अदालती कत्ल हुआ, उसके ऊपर फैसला दें। तो आज तक अभी तक फैसला नहीं आया, हमने कभी कोई बात नहीं की। फिर भुट्टो साहब की फांसी के बाद भी, शहादत के बाद भी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा अपने छोटे बच्चों के साथ जेल में जाया करती थी, और आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे और उनको मिलने के लिए जाती थी विदाउट प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। शी वॉज द इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लीडर, और एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बेटी वो जाती थी, और मगर अदलिया का एहतराम करती थी। ये नहीं कहती थी कि मैं अदलिया के सामने नहीं जाऊंगी, मगर फिर भी शी गेव इम्पोर्टेंस टू द इलेक्टेड हाउसेस, खा वो सेनेट हो वो नेशनल असेंबली हो, उनका एहतराम किया, अदलिया का एहतराम किया। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने कोई बात ना की। अगर कोई बात करनी भी हो, हम भी कभी कोई बात करते हैं, मगर अनपार्लियामेंट्री और डेरोगेटरी लैंग्वेज हम यूज़ नहीं कर सकते। इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे कि अगर सुपीरियर जुडिशरी और आर्म फोर्सेस के खिलाफ अगर कोई बात हो, यू आर लायबल टू बी डिस्क्वालीफाइड। ये आप अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, डिस्क्वालिफिकेशन है। मगर आपने देखा जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, और तमाम लीडरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेल में रही। और फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द हाउस के एक ऑडिट पैराज होते हैं, और ऑडिट पैराज जो होते हैं दे हैव टू बी सेटल्ड विद इन द डिपार्टमेंट और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब मुझे एज अ फॉर्मर स्पीकर, मेरे ऊपर ऑडिट पैराज के ऊपर there were 2 laws in one country. The chairman of the Senate from different party, the speaker from the different party, he was sent to PAC, I was sent to NAP. मगर मैंने कभी बात नहीं की। As Prime Minister, I was coming from Saudi Arabia. जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मुझे कहा गया कि आप प्रेसिडेंसी में स्टेट वहाँ आ जाएं। मैंने पूछा खैरियत है? उन्होंने कहा नहीं, प्रेसिडेंट साहब ने कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी। मैं वहाँ से स्टेट प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचा।
जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचा तो मैंने सदर साहब से पूछा, व्हाट इज़ द एजेंडा टुडे? कहते तुम्हें पता नहीं? मैंने किस चीज़ का? कहते तुम्हारे खिलाफ आज फैसला आ रहा है। तो मैंने CEC की मीटिंग बुलाई हुई है कि हमने उसके बारे में लाएअमल बनाना है। तो मैं थोड़ा सा हंसा, तो मैंने कहा हमने तो कोई लाएअमल नहीं बनाना, जो बनना था वो बन जाएगा। हमने जाकर को चेयर किया CEC की मीटिंग। जनरल नासिर दिलावर थे, उस वक्त ब्रिगेडियर थे, मेरे MS थे, उन्होंने मुझे चिट भेजी, यू हैव बीन डिस्क्वालीफाइड। अब मैंने वो प्रेसिडेंट के सामने रख दी। उन्होंने कहा, जेंटलमैन लेट्स कॉल ऑफ द मीटिंग। मैंने कहा नो सर, मैंने बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि आपने बात करनी है? मैंने कहा जी। मैंने कहा मैं CEC के मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं एक रेजोल्यूशन मूव कर रहा हूं, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। तो मैंने रेजोल्यूशन मूव किया, आप तमाम इख्तियारात सदर पाकिस्तान को दे दें कि नायब वज़ीर आज़म का वो चुनाव कर लें। तो मुझे सदर साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब अभी राइट ऑफ अपील है, इत्ज़ाज़ एहसन साहब आए बैठे हैं, वो आपसे बात करेंगे। मैंने कहा सदर साहब हम नौकरी पेशा नहीं हैं, बस आए थे, अवाम ने इलेक्ट किया, अब टाइम इज़ ओवर। तो मैंने कहा मैं जा रहा। ही केम टिल द पोर्श। तो जो ड्राइवर था, कोड वर्ड्स मेरे होते थे, नॉर्मली मैं खुद चलाता था कार। तो उन्होंने पूछा कि आप चलाएंगे या मैं चलाऊं? मैंने कहा बाहर आ जाओ। वो बाहर आ गया। मैंने कहा फ्लैग उतार दो। एंड आफ्टर 8 minutes the breaking news was the prime minister left the presidency without a flag. That is politics. This is magnanimity. I left the prime minister house the next day. तो उन्होंने फिर मुझे फिर बुलाया कि प्राइम मिनिस्टर किसको होना चाहिए? मैंने कहा दैट्स योर प्रोगेटिव। कहने लगे कि तुमने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, मैं जिस पे हाथ रखूंगा वही प्राइम मिनिस्टर होगा। मैंने कहा जिसको मर्जी है बना दें। तो कहते राजा साहब, मैं कहा बन जाए। कवरिंग कैंडिडेट, मैंने कहा कायरा साहब को बना दें। वो बन गए। एंड आई पार्टिसिपेटेड। मैं उनकी ओथ टेकिंग पे गया और मैं बैठा रहा वहां। तो वो ये एक चीज है जो रवायात। और हमने, मेरे बाद असेंबली ने मुद्दत पूरी की, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब आए, वो भी डिस्क्वालीफाई किया गया उनको, तो वो भी 5 साल पूरे किए। हमारी ख्वाहिश थी कि आप भी 5 साल पूरे करते, हमारी ख्वाहिश भी थी। मगर अदम इत्माद ये अनडेमोक्रेटिक एक्ट नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये एक प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक राइट है। तो वो हो गया। मगर माय लीडर बेनज़ीर भुट्टो, शी टोल्ड मी वंस कि गिलानी साहब कभी भी जिंदगी में आप गलती ना करना कि पार्लियामेंट में 17 मेंबर के साथ भी मैंने ऑपोजिशन की है और फिर मैं कम बैक भी किया है, मगर पार्लियामेंट का फोरम को नहीं छोड़ना। और हमने गलती की 85 में गैर जमाती इलेक्शन हुआ, हम पीपल्स पार्टी में नहीं थे उस वक्त, जब उन्होंने बायकॉट किया, हमारे जैसे लोग भी आ गए और उसके बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं आ सकी। दैट वाज द मिस्टेक। तो यू कमिटेड द सेम मिस्टेक। मैं आज आपको रियलाइज नहीं हो रहा होगा, मगर मैं आपसे सिर्फ आखिरी जो बात करना चाहता हूं ऑफ द स्टेटमेंट, ये कहना कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तो ये एज अ पाकिस्तानी तो नहीं कहना चाहिए। और ये कहना कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट या फौज तबाह हो जाएगी, तो आपके मुखालिफ भी तो यही कहते होंगे, दुश्मन। और फिर ये कहना कि दिवालिया हो जाएगा मुल्क, और
फिर उसके बाद कहना कि आपके जो एटमी जो आपके एसेट्स हैं वो भी नहीं रहेंगे, मैं समझता हूं कि हम इसको कंडेम करते हैं। ये बहुत ही स्टेटमेंट जो है अनलाइकली, इट डजंट बिहेव द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री एंड द चेयरमैन ऑफ द पीटीआई, अगर वो एक्सप्रेस करें, कोई उनका कोई और कर देता तो हमें शायद दुख ना होता। उनकी तरफ से आना ये बहुत ही ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है, और मैं समझता हूं कि हमें सारों को ये कंडेम करना चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन पीटीआई से भी कि वो अपने अल्फाज वापस लें, क्योंकि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क है तो सियासत है, मुल्क है तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मुल्क है तो आप दोबारा भी इलेक्ट होके आ सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता मुल्क ना हो तो आप किसकी सियासत करेंगे? तो इसलिए वन शुड नॉट बी अनफेयर टू द कंट्री, और मुल्क का जो मुहिब वतन होना वो सबसे बड़ी वो निशानी है टू बी द लीडर ऑफ द कंट्री। तो दैट्स ऑल मिस्टर चेयरमैन। थैंक यू सर। जनाब सेनेटर इजाज चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।